हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि सस्पेंडेड स्लैब और नॉन सस्पेंडेड स्लैब क्या होता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और इसका जानकारी होना चाहिए। अगर आप साइड में जाते हैं, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या जनरल मैनेजर कोई भी ऐसा पूछ देता है कि कौन सा स्लैब का कास्टिंग करना है, सस्पेंडेड स्लैब है या नॉन सस्पेंडेड स्लैब है, तो आपको ड्राइंग पहले स्टडी करना चाहिए। ड्राइंग में हर एक पॉइंट लिखा होता है और हम आपको अभी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे कि आखिर सस्पेंडेड स्लैब किसको कहते हैं, नॉन सस्पेंडेड स्लैब किसको बोला जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको लगेगा चलो जो कुछ हम बता रहे हैं कम से कम कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड स्लैब और नॉन सस्पेंडेड स्लैब। आखिर सस्पेंडेड स्लैब और नॉन सस्पेंडेड स्लैब किसको बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको इसका जानकारी होना चाहिए कि सस्पेंडेड स्लैब किसको बोला जाता है। तो आइए एक एक करके हम एग्जांपल देंगे और बताएंगे आपको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमको एक स्लैब है जिसमें मान लीजिए यहाँ पे हमको कॉलम रहता है, कॉलम दिया रहेगा आपको बीच बीच में, ठीक है। इधर भी बीच में आपको कॉलम मिल जाएगा और साथ साथ दोस्तों क्या रहेगा, इसमें बीम भी रहेगा। देखिए इस तरह से क्या रहेगा, चार साइड से भी क्या रहेगा इसमें, और मिडिल में भी क्या रहता है, बीम रहता है। तो इस तरह का जो भी स्लैब होगा दोस्तों, जब आप ग्राउंड से आप ऊपर लाते हैं, ग्राउंड लेवल का कोई स्लैब बनाते हैं, मान लीजिए 4 फ्लोर 5 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सस्पेंडेड स्लैब आखिर किसको बोला जाता है। आप क्या करते हैं, नीचे एक्सावेशन करते हैं, एक्सावेशन करने के बाद फाउंडेशन कर देते हैं, फाउंडेशन करने के बाद आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आने के बाद क्या करना है आपको, आप क्या करते हैं, बहुत सारा जगह पे देखे होंगे प्लिंथ बीम डाला जाता है, प्लिंथ बीम डाला जाता है। तो सेम इसी को समझिए, ये प्लिंथ बीम डाल दिया, सभी कॉलम को बीम डालकर क्या करता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, बीम डाल के कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस पे क्या होता है, फिर स्लैब डाला जाता है जिसको ग्रेड स्लैब बोला जाता है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा बीम भी रहेगा, उसके ऊपर में क्या होगा, हमारा स्लैब आएगा। तो हमारा स्लैब का जो लोड होता है दोस्तों, हमारा जो स्लैब का लोड होगा वो क्या होगा, बीम पे जाएगा। तो बीम पे जब जाएगा तो बीम क्या करेगा, जितना भी बीम है पूरा बीम पे स्लैब का लोड जाएगा और कॉलम पे भी जाएगा। तो बीम क्या करेगा, पूरा कॉलम का जो बीम का लोड है वो क्या करेगा, सभी कॉलम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्योंकि आपका कॉलम का जो भी बिल्डिंग होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट काम करता है उसका स्ट्रक्चर का, कॉलम फुट फाउंडेशन। तो क्या हो गया, पूरा वो लोड ट्रांसफ़र कर देगा कॉलम पे। कॉलम के बाद वो क्या होगा, बेस सब बेस सॉइल पे हमारा लोड चला जाएगा। तो ये बहुत सारा प्रोसेस होता है। और दोस्तों इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस वो भी हम आपको बताएंगे। सस्पेंडेड स्लैब का मीन्स यह होगा कि जो हम करते हैं, कॉलम नीचे से लाना है, लाने के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, कनेक्टेड बीम देते हैं, जिसको आप प्लिंथ बीम बोलिए, कनेक्टिंग बीम डाल देते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट होता है। इसके बाद स्लैब कास्टिंग करते हैं, स्लैब का थिकनेस भी रहता है ज़्यादा। तो इसी को बोला जाता है सस्पेंडेड स्लैब। यानी कि आपका जो लोड है वो पूरा ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, स्लैब का लोड बीम पे जा रहा है और बीम क्या कर रहा है, आपका लोड कॉलम पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो याद रखिए, इसको बोला जाता है सस्पेंडेड स्लैब। अब नॉन सस्पेंडेड स्लैब आखिर किसको बोला जाता है, तो पहले ये भी एग्जांपल में आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई स्लैब है, यहाँ कॉलम दिया है, इधर भी कॉलम दिया, इधर भी कॉलम दिया, इधर भी जितना भी कॉलम आया है इसमें भी सेम कॉलम रहेगा, सेम कॉलम रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा, बीम नहीं रहेगा। तो बीम नहीं रहेगा तो क्या करेगा, नीचे से कॉलम कास्टिंग करके ऊपर लाता है, ऊपर लाने के बाद इसको क्या करेगा, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देगा। जो सॉइल होता है उसको अच्छे से कॉम्पैक्टिंग किया जाता है। कॉम्पैक्टिंग होने के बाद क्या करेगा, इसको पीसीसी डाल के डायरेक्ट उसमें क्या करेगा, स्लैब कास्टिंग कर देगा। तो क्या होगा, जब स्लैब कास्टिंग हो जाएगा तो इस स्लैब का लोड कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हमारा जो स्लैब का लोड है वो कहाँ चला जाएगा, सब बेस एंड बेस सब ग्रेड पर चला जाएगा। यानी कि जो हम मिट्टी को कॉम्पैक्ट किए हैं, डायरेक्ट इस स्लैब का लोड क्या हो जाएगा, उस पर चला जाएगा। अगर आपका मिट्टी बराबर प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टिंग नहीं किया है तो क्या होगा, बाद में वो स्लैब क्रैक भी हो जाएगा, फाट भी सकता है। तो बहुत सारा रीज़न इसमें आता रहता है। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सस्पेंडेड स्लैब
और नॉन सस्पेंडेड स्लैब किसको बोला जाता है? सस्पेंडेड स्लैब मीन्स उसमें बीम होगा, कॉलम होगा और स्लैब भी होगा उसमें, और जो हमारा नॉन सस्पेंडेड स्लैब है उसमें क्या होगा, सिर्फ कॉलम रहेगा, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आके कॉम्पैक्टिंग करके उसको डायरेक्ट स्लैब डाल दिया जाएगा। इसी को बोला जाता है नॉन सस्पेंडेड स्लैब। आइए दोस्तों अब दोनों का हम डिफरेंस समझते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको जानना आपको ज़रूरी है कि आखिर डिफरेंस दोनों में क्या होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले, इसके बाद हम आपको एक एक एग्जाम्पल देके बताएंगे कि आखिर कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं, इसमें दोनों में सिर्फ अंतर होगा। आपको देखिए अंतर क्या क्या है। देखिए सस्पेंडेड स्लैब में क्या रहेगा, बीम, कॉलम और इस पे क्या होगा, लोड बेयरिंग चला जाएगा वॉल पे। और नॉन सस्पेंडेड में क्या होता है, देखिए नॉन सस्पेंडेड में क्या होगा, आपको विल कॉम्पैक्टेड सब बेस एंड बेस ग्रेड। आपको क्या होगा, इसका जो भी लोड होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, स्लैब जो डाल दीजिएगा इसके बाद क्या होगा, वो स्लैब पे चला जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा आपको सस्पेंडेड स्लैब में, क्योंकि इसमें बीम डालना है, कॉलम डालना है, स्लैब भी डालना है। तो क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव फॉर ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन एज हायर लोड ट्रांसमिशन। और इसमें क्या होता है, जब आप इसको बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, हायर ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैपेसिटी लेने का क्षमता रहता है इसमें, और ज़्यादा लोड लेता है, इसीलिए क्या होता है इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। अगर बात करें तो मोर इकोनॉमिकल फॉर ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड लोअर लोड ट्रांसमिशन। इसका जो भी लोड होगा क्या होगा, डायरेक्ट वो क्या चला जाएगा, आपका स्लैब सॉइल पे चला जाएगा, और इसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि आपको बीम नहीं कास्टिंग करना है, उसमें स्लैब भी उतना ज़्यादा थिकनेस का नहीं रहेगा। ये जो आप डालेंगे, अगर सस्पेंडेड स्लैब अगर आपका 200 का है तो इसको आप डालिएगा 150 का, तो क्या होता है उसमें भी कॉस्ट कम लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें लोड ट्रांसफर का, तो लोड ट्रांसफर्ड टू कनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, यानी कि इसका जो लोड होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जितना भी कंपोनेंट एलिमेंट्स होता है, या बीम मान लीजिए, कॉलम मान लीजिए, वो स्लैब का लोड क्या होगा, पहले बीम पे जाएगा, बीम के बाद क्या करेगा, वो कॉलम को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इसका लोड ट्रांसफर में क्या होगा, लोड ट्रांसफर यूनिफॉर्मली ओवर द इंट्राइड स्लैब। इसमें क्या होगा, आपका जो लोड ट्रांसफ़र करेगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, जो स्लैब है, स्लैब से लोड डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा मिट्टी में चला जाएगा, सब बेस में चला जाएगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें 4 नंबर का पॉइंट है, तो डिजाइन टू रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट। इसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट भी होता है सस्पेंडेड स्लैब में, और ये जो स्लैब होता है ग्राउंड बियरिंग होता है, यानी कि हमारा जो उसका लोड लेने का क्षमता किस पे चला जाता है, वो किस पे लोड ट्रांसफ़र करता है, ग्राउंड बेयरिंग, यानी कि हमारा ग्राउंड पे चला जाता है। इसके बाद दोस्तों स्लैब का कास्टिंग का बात करें तो ये जो स्लैब होता है सस्पेंडेड स्लैब, अगर मान लीजिए ये 200 mm कास्टिंग हुआ है तो इसका 185 mm का क्या होगा, कास्टिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि आखिर सस्पेंडेड स्लैब किसको बोलते हैं, नॉन सस्पेंडेड स्लैब किसको बोला जाता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।